जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में। यह ऐसा विषय है कि कुंडली का परिणाम बदल देता है। जैसे नैसर्गिक मित्रता, ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता और नैसर्गिक शत्रुता। नैसर्गिक क्या होता है? यह होता है प्राकृतिक, यानी कि जो पहले से ही निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सूर्य ग्रह किस ग्रह का मित्र है और किस ग्रह का शत्रु है, यह निश्चित है। उसे कहते हैं नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता या समभाव। दूसरे ग्रह से जो ग्रह समानता रखेगा, यानी कि ना मित्र है और ना शत्रु है, उसे समभाव कहेंगे। और इसमें बदलाव कैसे होगा? तात्कालिक मित्रता होने से बदलाव हो जाता है। तात्कालिक यानी कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन से भाव में है और किसी ग्रह से कितनी दूरी पर है, दूसरे चौथे कौन से भाव में है, यह तात्कालिक मित्रता देखी जाती है, जो नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता को बदल देती है और परिणाम अच्छा या बुरा कर देती है। इसलिए तात्कालिक मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है फलादेश जानने के लिए। जितना भी ज्योतिष में अंदर तक जाएंगे, बहुत ही सूक्ष्म फलादेश करेंगे, उसमें परिणाम बहुत ही सटीक आता जाएगा। अगर हम नॉर्मली किसी कुंडली को देखते हैं तो 10-15 मिनट में फलादेश कह देते हैं, लेकिन अगर उसमें हम समय दें और नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता और इस तरह से एक दूसरे ग्रह की शत्रुता मित्रता का भी ध्यान रखकर फलादेश करें, तो परिणाम बहुत ही सूक्ष्म रूप से सटीक होगा। आइए जानते हैं किस ग्रह की नैसर्गिक मित्रता कहाँ और तात्कालिक मित्रता कैसे होती है। यह है सूर्य, चंद्रमा, ये 9 ग्रह हैं। सूर्य के मित्र, सम और शत्रु इस तरह से हैं। यह बुध सम है, शुक्र और शनि शत्रु हैं। इस तरह से चंद्रमा, मंगल और इन सब के यहां तक 7 ग्रहों तक, शनि तक, इनके मित्र और शत्रु लिखे हुए हैं और यह सम स्थिति है। लेकिन इनमें कहीं पर भी राहु और केतु का जिक्र नहीं है, क्योंकि सूर्य से शनि तक 7 ग्रहों में इनका कोई स्थान नहीं है, यानी कि वे अपने घर में उनका कोई अस्तित्व नहीं समझते। लेकिन राहु और केतु इन ग्रहों से शत्रुता, समानता है और ये मैत्री रखते हैं। जैसे राहु बृहस्पति और केतु के साथ सम है, लेकिन केतु राहु और शुक्र के साथ सम है। यहां बृहस्पति राहु का सम है और केतु का मित्र है, जैसे यहां लिखा हुआ है। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें नैसर्गिक स्थिति यह है, यह कभी बदलती नहीं है। और तात्कालिक मित्रता, अगर हमारी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में एक ग्रह से दूसरा ग्रह इस तरह से 2, 3, 4, 10, 11 और 12 भाव में है, जैसे यह चार्ट है और यहां सूर्य है
और सूर्य से दूसरे भाव में मंगल है या शनि है। सूर्य का शनि शत्रु है नैसर्गिक, और यहां कुंडली में बैठकर यह तात्कालिक मित्र हो जाता है। तो इस तरह से शनि ने सूर्य के साथ अपनी स्थिति बदल दी, वह शत्रु से मित्र हो गया, तो परिणाम अच्छा होगा। और तात्कालिक शत्रुता 1, 5, 6, 7, 8 और 9, अगर कोई सूर्य से इन भावों में, जैसे सूर्य से 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें भाव में मंगल है, तो यह मित्र से शत्रु हो जाएगा। जैसे सूर्य का मित्र है मंगल और तात्कालिक स्थिति 5वें भाव में है, सूर्य से 5वें भाव में है, तो वह सूर्य से शत्रु का काम करेगा। इस तरह से तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु होना नैसर्गिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा और यह कुंडली का फलादेश बदल देगा। इसके साथ साथ पंचधा मैत्री होती है। पंचधा मैत्री जैसे नैसर्गिक और तात्कालिक, इन दोनों की स्थिति को जब हम आकलन करते हैं तो उसमें अधिमित्र, अधिशत्रु, सम मित्र और शत्रु, इस तरह से ये 5 स्थिति होती हैं जिनसे कुंडली का फलादेश करते हैं। और अधिमित्र और अधिशत्रु यह परिणाम में उन्नति करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, परिणाम अच्छा कर देते हैं, या अधिशत्रु बहुत ही खराब स्थिति में हो जाता है। अधिशत्रु कब होता है? जब पाप ग्रह नीच राशि में हो तो अधिशत्रु हो जाता है। इस तरह से फलादेश के साथ साथ नैसर्गिक, तात्कालिक, मैत्री और शत्रुता का भी ध्यान रखना चाहिए, जो जीवन में आने वाले परिणाम को बदल देगा। जय श्री राधे।